हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फिजिक्स का मेजरमेंट चैप्टर, और जिसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूले की और डायमेंशनल फार्मूले से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की। आईआरटी के जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, डायमेंशन से पूछा गया था क्वेश्चन, उसको भी आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और पॉलिटेक्निक के भी क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। तो यहाँ पर हमने हर एक चीज़ को लिख दिया है आपके समय को बचाने के लिए, जैसा कि हमने आपको इसकी पिछले लेक्चर यानी कि इसके फर्स्ट लेक्चर में बताया था। यानी कि जो फिजिक्स का लेक्चर है वो स्टार्ट हो चुके हैं, पहला लेक्चर हो चुका है, आज का ये दूसरा लेक्चर है। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, मैथ की क्लासेस भी चल रही है, हर एक चीज़ हो रहा है। चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो देखिए, आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स का मेजरमेंट चैप्टर यानी कि मापन पढ़ने वाले हैं। और मापन में हम लोग डायमेंशनल फार्मूले की बात करेंगे। अब ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो बच्चे 11th-12th कर चुके हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा क्लास 10th वाले भी इस चीज़ को ध्यान से समझें। तो देखिए, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दो तरीके की हमारे पास राशियाँ होती हैं। एक होती है मूल राशियाँ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, और एक होती है डेरिवेटिव क्वांटिटीज यानी कि जिसको हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इसका फॉर्मूला मतलब कि जो इसकी डिफिनेशन होती है डायमेंशनल फार्मूले की, वो होता है कि किसी भी भौतिक राशि की, कोई भी जैसे भौतिक राशि है, कोई भी हमारी हो सकती है, कोई भी फार्मूला हो सकता है, उसको जब हम लोग मूल भौतिक मात्रकों की घात के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल राशियां और यहाँ पर लिखा हुआ है मूल मात्रक। तो हमने आपको बताया था कितने तरह की राशियां होती हैं, 7 तरह की राशियां होती है। 3 ये, 3 6 और एक ये 7 तरह की मूल राशियां होती हैं और उनके मूल मात्रक होते हैं। तो यहाँ पर ये 7 तरह की आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पर मूल राशियाँ और मूल मात्रक है, तो लंबाई का होता है L। तो देखिए, जब भी हम उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो जिस चीज़ से ये रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से करते हैं। तो L में हम अगर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, तो ये बन जाएगा इसका, ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया। अगर हम यहाँ पर द्रव्यमान के बारे में देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं मास। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास। तो इसको m से डिनोट करते हैं, तो इसमें लगा देंगे तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। उसी तरीके से समय में लगा देंगे t पे लगा देंगे, हो जाएगा। विद्युत धारा यानी कि a से इसको डिनोट करते हैं एम्पियर। और यहाँ पर ताप को हम लोग k से ज़्यादातर लिखते हैं, यहाँ पर थीटा से भी हम लोग इसको लिखते हैं। उसके बाद ज्योति तीव्रता कैंडिला होता है, और उसके बाद पदार्थ की मात्रा मोल होती है। तो इस तरीके से आप मूल राशियों के मूल मात्रक देख सकते हैं और इसका डायमेंशनल फार्मूला समझ सकते हैं। तो ये तो इसके छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर समझिए कि इन छोटे छोटे फॉर्मूले से, ये तो मूल मात्रक के हो गए, मूल राशियों के हो गए। लेकिन अगर जो हमारे पास बहुत सारी राशियां हैं जिनका हम लोग एक्चुअल में इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल तो इनका ही करते हैं, लेकिन इनसे हमारी राशियां व्युत्पन्न होती हैं, उसको हम फॉर्मूला बनाते हैं। हमने आपको बताया था ना कि एक होती है मूल मात्रक मतलब कि मूल राशियां, और एक होती है व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी होती हैं, तो उसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ, यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने बहुत सारी यहाँ पर व्युत्पन्न राशियाँ लिखी हैं, व्युत्पन्न मात्रक, इनका हम लोग निकालेंगे, इनका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। ठीक, क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास फार्मूला होते हैं हमारे एग्जाम में सीधे पूछ जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोमेंटम का आप बताइए फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला बताइए, आप एक्सेलरेशन का फार्मूला बताइए। यहाँ पर ये हमने छोटी छोटी लिखे, और बड़ी बड़ी भी पूछी जाती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले छोटी छोटी तो बात कर ले, है ना। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्या लिखा गया, एरिया। तो अगर आपको एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो कैसे देखेंगे, अब चलिए ध्यान यहाँ पर कर लीजिए। अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर समझिए कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि निकालने के लिए आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया की बात करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, एरिया है। तो एरिया इक्वल क्या होता है, देखिए हमने इसी वजह से सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि एरिया इक्वल क्या होता है। एरिया बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई यानी कि लेंथ L, और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ यानी कि B, L इंटू B। तो L क्या होता है, लंबाई होती है, और चौड़ाई भी तो एक तरीके की लंबाई होती है भाई। अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास कॉपी है, ठीक है, इसका एरिया हमको निकालना है, तो अगर ये लेंथ है तो ये भी तो लेंथ ही है ना। कह रहे हैं इसको चौड़ाई, लेकिन है तो ये लेंथ ही, ठीक है तो ये लंबाई ही। तो इसको भी हम L से डिनोट करेंगे, और इसकी जो लंबाई है इसको भी हम लोग L से ही डिनोट करेंगे। तो यानी कि L और L इसके फॉर्मूले में आ रहा है 2 बारी, और L और L का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये लंबाई है तो इसके लिए हम L लिखेंगे, और यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे,
चाहे तो आप लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे लगा दें ऐसे, ठीक। और बी के लिए क्या लिखेंगे, बी के लिए भी हम एल ही लिखेंगे, ठीक। उसका हम लोग मात्रक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पर मूल मात्रक के फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं। यानी कि ये क्या है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई किस में मेजर की जाती है, लेंथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एल लिखेंगे। तो अब जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे और यहाँ पर एल का स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, विमीय सूत्र बन जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका एरिया का। इसके बाद क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम को हम लोग हिंदी में कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं, आयतन। इसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है कि एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू क्या होता है, हाइट। तो अगर हम एरिया का मल्टीप्लाई हाइट के साथ करेंगे, एरिया का मल्टीप्लाई हाइट के साथ करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास ये एक ब्लॉक है, जैसे कि ये है एरिया इसका, ठीक है। आप देख रहे हैं ये इसका एरिया है और इसकी कुछ ऊंचाई भी है, ऐसे मान लीजिए कि ये ऊंचाई है चारों तरफ से, ठीक है, ऐसे ऊंचाई है। तो उसकी हाइट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब तो जाकर के इसका पूरा आयतन निकलता है कि इसमें कितनी जगह होगी, ठीक। तो यहाँ पर इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का तो आपने पहले ही निकाल लिया, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एल का स्क्वायर, ठीक। और एच यानी कि हाइट जो होती है, आप हमको बताइए, हाइट भी तो लेंथ में ही मेजर की जाएगी, ये भी तो लेंथ में ही मेजर की जाएगी। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एल ही लिखते हैं। और फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, एल का क्यूब। क्या बनता है, एल का क्यूब बनता है। तो ये आपका वॉल्यूम का हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो आपको फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको उसका मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका क्या होता है, ये डेंसिटी का, इसको लोग हिंदी में क्या कहते हैं, घनत्व। तो डेंसिटी को क्या कहते हैं, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान। इसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं घनत्व। आप इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों समझते चलिए, क्योंकि आपके लिए अब आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे क्लासेस में, आपके लिए इंग्लिश ज़्यादा, ठीक है, प्रेफर करनी पड़ेगी आपको। तो इंजीनियरिंग में इंग्लिश ही में पूरा सब होता है सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी, घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान क्या होता है, चलिए हम लिख देते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो आपके लिए द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब द्रव्यमान आपका क्या है, द्रव्यमान को आप किससे डिनोट करते हैं, देखिए द्रव्यमान को आप एम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। और बटे में करेंगे यानी कि अपॉन में रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है आयतन। क्या है ये, आयतन है। तो आयतन किससे होता है, आयतन को आप किससे डिनोट करते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने अभी अभी निकाला, एल का क्यूब। एल का क्यूब, ठीक। तो एल का क्यूब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस चीज को जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, एम और एल माइनस थ्री, एल माइनस थ्री, ये चीज हो जाएगी। ये नीचे ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। ये चीज हमने आपको मैथ्स की क्लासेस में बताई है। तो यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक। तो ये इस तरीके से इसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं डेंसिटी का। ये आ जाएगा एम एल माइनस थ्री, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा भी याद रखिए, ठीक। अभी जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें काम आने वाले हैं ये चीज़ें। और आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि हम पुराने क्वेश्चंस भी लेकर के आए हैं आपके लिए लगवाने के लिए। जो 2022 में मिला था, बच्चे ने एक दिया है, तो वहाँ से हम इसको लगवाएंगे। आपको बताएंगे कि देखिए इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं, तब आप उस लेवल पे यहाँ पर प्रिपरेशन अपनी कर पाएंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अच्छा, ये तो कॉपी लिया था समझाने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया डेंसिटी। इसके बाद क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, चलिए इसको रख देते हैं यहाँ पर। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वेग। वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं, वेग। वेग क्या होता है, वेलोसिटी, वेग कह लीजिए, चाल कह लीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। वेग कह लीजिए या फिर चाल कह लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब यहाँ पे बटे में समझ लीजिएगा, ये और पे है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक। दूरी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, हमने आपको क्या बताया, डिस्टेंस यानी कि दूरी। और दूरी को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं। ये कहते हैं ना 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर ये सब क्या है, लेंथ ही तो है। और बटे में क्या है, समय। समय को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। तो टी यहाँ पर अपॉन में रहेगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एल टी वन माइनस, मतलब टी और माइनस वन, ये चीज आ जाएगी आपके पास में। तो ये वेग का बन जाएगा, ठीक। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है,
देखिए एक्सेलरेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आप हिंदी भी लिखते चलिए, जो बच्चे हिंदी के इंग्लिश के हैं सब समझते चलिए, ठीक है, आपको समझना है, ठीक। चलिए तो यहाँ पर क्या है? त्वरण। क्योंकि आपको ये जो थ्योरी है ना, ये सारा काम नहीं आने वाला है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप अगर हम बहुत सारा थ्योरी लिखा देंगे, ये बता देंगे, वो बता देंगे, वो सब काम नहीं आने वाला, आपको कॉन्सेप्ट काम आने वाला। तो आपको वो चीज़ सीखनी जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ों की। जो हमारे एग्जाम्पल है उसकी करनी है, फिर अपने बुक से एग्जाम्पल्स देख करके करनी है, तब जा करके काम होने वाला है, ठीक। यहाँ पर हमने डिफिनेशन यहाँ पर कोई काम की नहीं हमारी, लेकिन हमने यहाँ पर समझाने के लिए इस चीज़ को लिख दी है, ठीक। और इसी वजह से हमने बल्कि शॉर्ट में लिखी, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हमारे कंपटीशन एग्जाम में काम नहीं होता है कि भाई हम डिफिनेशन पूछी जाए, वो तो थ्योरी एग्जाम में होता है, तो वो सब हम लोग दे चुके हैं, 11th 12th पढ़ चुके हैं ना भाई। तो अब वो सब काम खत्म हो चुका, तो हमको इन चीज़ों के बारे में समझना है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण हिंदी में कहते हैं, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन मतलब, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन अपॉन क्या होता है? समय होता है ये। अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए जल्दी से, कहाँ लिख दिया जाए? यहाँ लिख दिया जाए। इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। यही फॉर्मूला होता है इसका यही फॉर्मूला होता है ना। तो ये फॉर्मूला इसका होता है। तो ये क्या लिखा? वेग परिवर्तन ही तो लिखा है, यानी कि यहाँ पर वेग है, यहाँ पर वेग है, तो वेग परिवर्तन बटी में समय, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो और आप यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर जैसे ये v है और यहाँ पर v है, तो ये अलग अलग है दोनों। तो आप यहाँ पर इसका अलग मत लिख दीजिए कि यहाँ पर आप लिख दीजिए कि ये वेग है, दोनों घट करके जीरो हो जाएगा, और t से डिवाइड कर देंगे सब जीरो आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जीरो आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर वेग परिवर्तन जो होगा टोटल वो वेग माना जाएगा। कैसे? जैसे आप ये समझिए कि जैसे हमने कहा कि 10 सेब है और 15 सेब है, दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 है और 15 है, तो 10 और 15 जोड़कर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 10 और 15 जोड़ करके कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 क्या होगा? सेब ही तो होगा। तो यानी कि आपकी यूनिट चेंज नहीं होती। जब आप माइनस करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब आप घटाते हैं और जब आप जोड़ते हैं तो यूनिट चेंज नहीं होती। मल्टीप्लाई के लिए सब एप्लीकेबल नहीं है, मल्टीप्लाई के लिए सब काम नहीं करेगा, लेकिन जब भी आप जोड़ और घटाव करेंगे तो आपके लिए ये चीज़ जरूरी है। और इसी पर भी क्वेश्चन भी आने वाले हैं, जो अभी हम आपको ये छोटी बात लग रही है, इसी पे क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तब आप समझेंगे इसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो उसमें आप देखेंगे कि भाई अगर जो जो नंबर जुड़ रही हैं वो सेम होती हैं, यानी कि उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। अगर कोई चीज़ जुड़ रही है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, अगर कोई चीज़ घट रही है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, तभी वो घट रही है, तभी वो जुड़ रही है। इस बात को आपको याद रखना है, ये इसका रूल है, यहाँ पर हम लिखे भी है, अभी आपको समझाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आ गया तो बताने लगे। तो देखिए यहाँ पर ये है, ये भी वेग है, ये भी वेग है, तो दोनों को घटाएंगे तो है तो वो वेग ही आएगा, तो जो भी यूनिट आएगी तो वेग ही आएगा। तो यहाँ पर हम इसको केवल वेग मानेंगे। हम फार्मूला तो लिखेंगे वेग परिवर्तन, लेकिन वेग परिवर्तन का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? इसका डायमेंशनल फार्मूला वेग का ही बनेगा। तो वेग का भी हम लोगों ने बताया था, ये है। तो इसका ये पहले बनेगा एल टी माइनस वन, ठीक है, एल टी माइनस वन, और अपॉन में क्या है? समय। तो समय का क्या बनता है? समय का बनता है केवल टी। अब देखिए, जब टी यहाँ पर है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में होगा, तो एक एल इसमें तो है पहले से ही, एक एल है, और बाकी का इधर यहाँ पर क्या है? टी है, बाकी क्या है? टी माइनस वन है, और ऊपर से एक और जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? टी माइनस टू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? इसके साथ देखिए मोमेंटम का समझ लीजिए। मोमेंटम का इस वजह से समझ लीजिए क्योंकि वो एक्सेलरेशन के ही जैसे होता है, तो इसमें अंतर क्या होता है थोड़ा सा। जैसे ये मोमेंटम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं संवेग। क्या कहते हैं? संवेग, है ना। तो संवेग कहते हैं। तो संवेग में अंतर क्या होता है कि जैसे हमारा एक्सेलरेशन हो गया, नहीं चलिए, ये फोर्स के साथ आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये इसके साथ आ जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बता देते पहले। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान और गुणे में वेग। द्रव्यमान और गुणे में वेग, यानी कि एम वी होता है। क्या होता है? एम वी होता है। तो यहाँ पर ये संवेग का होता है। तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। चलिए, एम से लिखते हैं।
और वेग को किससे लिखते हैं भाई, वेग का क्या है, ये यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, तो -t1। ठीक, ये चीज। अब देखिए, अब जब इन तीनों को आप लिखेंगे तो आप हमेशा इस फॉर्म का यूज करेंगे कि हम यहाँ पर MLT का इस्तेमाल करें, MLT का इस्तेमाल करें। कहने का मतलब हमारा है कि M भी रहे, L भी रहे, T भी रहे। इसी फॉर्म में लिखे कि पहले M लिखे, फिर L लिखे, फिर T लिखे। अगर M नहीं है तब पहले L रहेगा, तब T रहेगा। तो इस फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे ही नहीं कि M को उधर कर दे, इधर कर दे। MLT इस फॉर्म में लिखेंगे तो M यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, L और T -1 आ जाएगा। किसका आ जाएगा ये आपका संवेग का है। किसका है ये, संवेग का है। ठीक, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इरेज करते, इधर नीचे नहीं दिख रहा होगा। तो इसके बाद बात करेंगे हम लोग फोर्स की। किसकी बात करेंगे, फोर्स की। चलिए फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है m × a, यानी कि द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। ठीक, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान आपका क्या होता है, m होता है, तो यहाँ पर m आ जाएगा। और त्वरण का आपका फॉर्मूला क्या बना था, LT-2। ठीक, क्योंकि ये वेग में मल्टीप्लाई हुआ था, समय का डिवाइड हुआ था समय का, तो -2 हो गया था। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, m और LT-2 इस तरीके से बन जाएगा ना। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, बहुत आसान है बनाना। ठीक, लेकिन अभी इसके क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा। पहले इन चीजों को समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर आपका इसका बन गया। इसके बाद क्या है, वर्क है। वर्क को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक, तो कार्य। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कार्य होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। यानी कि हम लोग इसको FS से डिनोट करते हैं। ठीक, तो S जहां पर विस्थापन होता है, तो यहाँ पर F ये है बल। तो बल का क्या होता है, बल का हमने पहले ही निकाल कर रखा है, नहीं निकाल कर रखा है पूरा फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर MLT-2। और आपको हम ये जो छोटा छोटा लिखा रहे हैं, इनका आपको याद होना चाहिए। इनका आप याद रखेंगे तो थोड़ा सा आपका काम जल्दी होगा, नहीं तो फिर अगर इनका भी निकालेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक, बड़े बड़े जो होंगे वो आप याद रख सकते हैं, मतलब उनको मान लीजिए कि आप नहीं याद रख सकते, भुला जा रहे हैं, लेकिन आपको इनको कम से कम याद रख करके काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद क्या है, विस्थापन। और विस्थापन क्या होता है भाई, बल जो होता है, जो हमारा कार्य होता है, वो होता है कि भाई कितना फोर्स हमने लगाया, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी मनुष्य है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना विस्थापन हुआ। विस्थापन क्या होता है, एक तरीके का डिस्टेंस ही होता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब हमारे कहने का मतलब वो मत समझ लीजिएगा कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम बिटवीन अंतर नहीं बता रहे हैं, बस ये समझ लीजिए कि एक तरीके की लेंथ होती है। ठीक है, विस्थापन भी एक तरीके का लेंथ होता है। तो लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, L से लिखते हैं। ठीक, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा M और L 2 हो जाएगा, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे T का -2 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। कैसा फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद हम बात करते हैं, वर्क हो गया, मोमेंटम तो बता ही दिए, एनर्जी। और देखिए जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है, जो वर्क का वही एनर्जी का। ठीक है, अब इसके बाद भी बहुत सारे हमारी यूनिट्स होती है, तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को कवर करते चलेंगे, वैसे हम आपको बताते चलेंगे कि किसका क्या होता है, किसका क्या नहीं होता। अभी आपके लिए इतने जानिए। अगर आप जानना चाह रहे हैं तो चलिए हम आपके लिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक इमेज दिख रही होगी, यहाँ से आप स्क्रीन शॉट करके बहुत सारे जो यूनिट्स दिख रही होंगी, इनके डायमेंशनल फार्मूला और फार्मूला दोनों दिख रहा होगा, आप इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए। इसको अपने कॉपी में इसी के नीचे जो हमने अभी लिखा है, इसके नीचे इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हमने आपके लिए ये चीज़ लगा दी स्क्रीन पर, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसको लिख सकते हैं। बाकी हम जब चैप्टर्स कराते रहेंगे तो आपको हर एक जो भी यूनिट्स आएगी, जो भी फॉर्मूला आएगा, उसका डायमेंशनल फार्मूला वहाँ पर बताते रहेंगे। चलिए, तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को बनाना तो सीख गए होंगे, आई होप। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी की, जिसपे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्वेश्चन ना इस पे पूछा जाता है ना इस पे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी प्रॉपर्टी पे। क्या प्रॉपर्टी है, चलिए अब इसको थोड़ा सा मिरेज करना चाहेंगे, आपको और भी चीज़ें समझानी है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहले आप इसको पढ़िए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि
इसकी प्रॉपर्टी का नाम भी होता है। प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है? प्रॉपर्टी का नाम है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं समांगता सिद्धांत। समांगता सिद्धांत। तो समांगता सिद्धांत क्या कहता है? समांगता सिद्धांत क्या कहता है भाई? समांगता सिद्धांत कहता है कि किसी भी भौतिक समीकरण, कोई भी भौतिक समीकरण हो, कोई भी फिजिक्स का समीकरण हो, इक्वेशन हो, ठीक, के दोनों तरफ का, यानी कि इधर का और इधर का, इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दोनों तरफ का विमीय सूत्र बराबर होता है। दोनों तरफ का विमीय सूत्र क्या होता है? बराबर होता है, तथा सभी पदों की विमाएं एक समान होती है। क्या कहने का मतलब है? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था क्या? चलिए इसी फॉर्मूले से समझते हैं। क्या फॉर्मूला लिखा था? यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था A इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। इसी फॉर्मूले से चलिए समझ लेते हैं, ठीक है? क्यों दूसरा फॉर्मूला हम लोग सोचे दिमाग लगाएं? यहाँ पर लिखा था वही कर लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? इसको थोड़ा कम बच्चे देखे होते हैं, लेकिन अभी एक लिखेंगे तो उसको तुरंत देखे होंगे, है वही चीज, लेकिन देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80। 1 सेकेंड, थोड़ा सा 1 सेकेंड, चलिए, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो यहाँ पर क्या है कि एक हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, एक अगर हम टी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ए टी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा? टोटल वी माइनस यू और इक्वल में ए टी। अगर हम इसको उधर भेज देंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? फॉर्मूला हमारा बनेगा कि वी इक्वल यू प्लस ए टी। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ये हमारा क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है। तो अब हम क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले से इस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि क्या ये होमोजीनियस प्रॉपर्टी, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी जो है ये वर्क करती है कि नहीं। यार क्या हो रहा है हमारे साथ? ठीक है, चलिए, वीडियो रिकॉर्ड थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कोई नहीं यार, डिस्टर्बेंस हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये v है और इक्वल में u प्लस ए टी होता है, ठीक है? ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है, ठीक? तो ये फॉर्मूला है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या इसके दोनों तरफ की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है होता है, क्या ये सेम होता है या फिर नहीं होता है, ठीक? तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? ये v है, तो v क्या होता है? वेग होता है। ये भी u भी ये वेग होता है, और a आपका एक्सेलरेशन होता है, और t आपका टाइम होता है। तो चलिए हम इधर का निकालते हैं। तो इधर का निकालेंगे तो ये क्या आएगा? यहाँ पर ये क्या आएगा? यार ये एक्चुअली में वीडियो रिकॉर्ड के समय में कॉल एक आ रही है बार बार, वो तो अभी वीडियोस जो है वो ख़राब हो जाएगी, फिर डिस्टर्ब हो जाएगी क्लास, तो इसको ध्यान से समझिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये v है, ठीक? तो इसका हमने आपको क्या बताया कि वेग का क्या होता है? वेग का होता है आपका, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग यानी कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी और बटे समय करते हैं तो t ये आता है। तो अगर इस साइड का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये आता है, ठीक? इस साइड का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये आता है। तो क्या इधर के भी जो फॉर्मूले होंगे क्या इसी के इक्वल होंगे? यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि इधर का जो फॉर्मूला होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वो दूसरे पक्ष के इक्वल होगा। तो दूसरे पक्ष में आपके पास दो टर्म दिख रहे हैं, ये टर्म और ये टर्म। तो ऐसा नहीं कि दोनों टर्म को जोड़ने के बाद, ऐसा नहीं है, इस टर्म का अलग और इस टर्म का अलग। यानी कि आप ये समझिए, यानी कि आप ऐसे समझिए कि v का डायमेंशनल फॉर्मूला, चलिए हम इसको शॉर्ट में df लिख रहे हैं, ठीक है? डायमेंशनल फॉर्मूला, या फिर चलिए हिंदी में लिख देते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या है? इसका सूत्र क्या है? L t-1, ठीक? और यहां पर ये किसके बराबर होगा? u का विमीय सूत्र, u का, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चलिए, u का विमीय सूत्र, ठीक है? u का विमीय सूत्र। तो u का विमीय सूत्र क्या आएगा? इसका भी वही आएगा, ठीक? और अगर आप ए टी का विमीय सूत्र निकालेंगे, ए टी का विमीय सूत्र,
सूत्र। तो AT का चलिए निकालते हैं यहाँ पर थोड़ा पास में निकाल करके अलग से। तो A का क्या था, A का था LT-2, यही था LT-2। और T का क्या होता है, क्योंकि T मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम यहाँ पर T से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये T आएगा। तो यहाँ से एक तरीके से हम ये समझें कि L का तो L ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर -2 है, इसकी पावर 1 है, तो -2 और 1 जो है जुड़ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, T और T है, और पावर में जुड़ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा T-1, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जो नंबर बड़ी होगी उसका साइन लगता है, तो माइनस बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, LT-1। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फॉर्मूला है U इक्वल, मतलब कि V इक्वल U प्लस AT, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 आ रहा है इस साइड का, यानी कि आप समझ लीजिए कि ये LHS है। और अगर राइट उसमें देखेंगे, RHS में देखेंगे, तो RHS में आपको 2 पद दिख रहे हैं। आप यहाँ पर क्या लिखा है, तथा सभी पदों की विमाएं समान होती हैं। जैसे इसमें आप एक पद 2 पद देख रहे हैं, तो इस सिंगल पद का जो है इसके बराबर होगा, इसका इसके बराबर होगा, इसका भी इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। यानी कि जैसे ये आपको दिख गया तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। मान लीजिए कि अगर प्लस में करके कोई नंबर और होगी, ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्लस में करके कुछ और भी चीज यहाँ पर है, जैसे कुछ भी मान लीजिए है, ठीक, कोई दूसरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं है, तो उसका भी जो है इसी के बराबर होगा, ठीक। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई मान लीजिए कि हम कह दें x है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इसके बराबर होगा। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस हो, तो इसका जो होगा इसके बराबर होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि a का जो है t के साथ होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, उसका नहीं होगा। पूरा AT का जो है u के साथ होगा, पूरा AT का जो है x के साथ होगा, पूरा AT का जो है v के साथ होगा, लेकिन a और t का साथ में नहीं होगा, क्योंकि वहां पर मल्टीप्लाई है। लेकिन अगर ऐसा होता a प्लस टी होता, तब क्या होता, a का और t का सेम होता, a का और t का सेम होता। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि a हमेशा एक्सेलरेशन हो, वो भाई बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो a वहां के लिए दूसरी कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि जो दोनों तरफ के फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। भाई इतना डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये इसका फॉर्मूला हो गया इस साइड का, और उस साइड का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया आपको। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन में हम इन चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी इधर की इन चीज़ों को इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़े होंगे लेंदी, तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा, ठीक, एक सेकेंड आ रही है। चलिए कोई बात नहीं है भाई, डिस्टर्ब अगर कोई कर रहा है तो क्या किया जाए, बता भी नहीं सकते कि भाई कॉल मत किया जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी हो गई, हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन हमने आपके लिए बहुत अच्छे लाए हैं। हमने आपको बताया कि जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया था वो भी हमने क्वेश्चन यहाँ पर लाए हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या है भाई, ये मतलब हद ही कर दिया गया है ना। चलिए क्या बात है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि x इक्वल, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर एक बुक में लगभग दिए होते हैं, तो बुक से ही ये क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ठीक। और b, और यहाँ पर क्या है t, और ये प्लस, और यहाँ पर c है, ठीक है। x इक्वल ये है, तब b का विमीय सूत्र, ठीक है। ये बुक में दूसरे तरीके से क्वेश्चन लिखा था, इसमें आपको सबका पूछा था, लेकिन हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने से इसको ऑप्शनल वाला क्वेश्चन बना दिया कि b का विमीय सूत्र क्या होगा। विमीय सूत्र क्या होगा जब x इक्वल दूरी हो। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ध्यान से समझिए कि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप b देख रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला देख रहे हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, रैंडमली फॉर्मूला यहाँ पर बना दिया गया है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, उसमें कहा जा रहा है कि एक फॉर्मूला है, तब b का विमीय सूत्र क्या होगा। b का, यहाँ पर आप b देख रहे हैं, इस b का विमीय सूत्र पूछा जा रहा है, इसका विमीय सूत्र क्या होगा जबकि
यहाँ पर x जो है दूरी हो, तो हम आपको बता रहे हैं एक चीज कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक का है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, वहां पर कंफ्यूजन होता है कि यार ये कैसा है, क्योंकि अब यहाँ पर विमीय सूत्र कह रहा है, लेकिन कभी कभी आपसे नहीं कहेगा, कभी कभी आपसे पूछेगा कि इसका इसका वैल्यू बताइए। जैसे कह देगा कि बी की, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देगा, यहाँ पर लगा देगा, कहेगा कि ए का आप वैल्यू बताइए। तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन डायमेंशनल फॉर्मूला का है, कैसे हम उसमें मेथड वो वाला लगाएं, क्योंकि जब आप वही चीज नहीं जान पाएंगे तो फिर आप कैसे मेथड लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर करेंगे ये कि जब भी इस तरीके से आपको दिखेगा तो एक आपको इक्वेशन हमेशा दिखेगी, ठीक है, पहचानने का तरीका इक्वेशन दिखेगी, और इक्वेशन के अलावा आपको हर एक, जैसे कि ये x क्या है, ये क्या है, वो वैल्यू दी रहेगी, और जो नहीं दिया रहेगा वही उसमें से पूछा जाएगा। ये इसका पूछने का तरीका होता है, जानने का तरीका होता है, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको यही चीज हम दिखाएंगे। चलिए, इस फॉर्मूले को कैसे, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें पूछा गया है ए का, बी का, सी का, सबका पूछा गया था, लेकिन हम यहाँ पर बी का है, तो ऑप्शन में भी, यहाँ पर ऑप्शन भी आपके लिए लिख देते हैं। चलिए पहले ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन क्या था भाई, हमने खुद से ही ऑप्शन सारे बना दिए। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एल टी, आप खुद से इसको थोड़ा सॉल्व करते रहिए तब से। इसके बाद है एम और एल टी, एम एल टी, और इसके बाद क्या है एम जीरो, ठीक है, मतलब एम की पावर 0, एल टी माइनस 1, ठीक है, टी माइनस 1, और एक क्या है एम जीरो एल माइनस 1 टी। ठीक, इस तरीके से 4 ऑप्शन हमने बना दिए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर बना दिए हैं। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक साइड में, इस साइड में इक्वेशन के साइड में जो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला यहाँ पर भी होगा, और यहाँ के, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म है वो 3 टर्म में लिखा है, अलग अलग लिखा है, तो इसका जो है इसके साथ भी होगा, मतलब ये इसका 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 सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये सब सेम वैल्यू है, और सेम वैल्यू ही जुड़ती है, यानी कि जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा वही जुड़ेगा। जैसे एग्जांपल सब समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई 5 सेकंड में तुम 5 किलो जोड़ दो, तो क्या आप 5 सेकंड में 5 किलो जोड़ करके बता देंगे कि हाँ भाई 10 सेकंड हो गया या फिर 10 किलो हो गया? ऐसा तो बता नहीं सकते हैं, गलत हो जाएगा भाई। अगर वहां पर यूनिट सेम नहीं हो रही है, जुड़ नहीं रहा है, तो उसी तरीके से जब तक डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं होता तब तक जुड़ता नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू जुड़ी हुई है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला, ये वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर जुड़ी हुई है, इक्वेशन एकदम स्टेबल बना हुआ है, सही है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। तो कहने का मतलब है कि इसका, इसका और इसका क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, और इसका भी, ठीक है, इन चारों का सेम होगा। ठीक, अब इन चारों से हम जिसकी वैल्यू चाहे निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको किसका दिया गया है, किसका दिया गया है, एक्स का दिया गया, तो एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सबसे पहले आप बताइए। एक्स क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल आता है, तो एक्स के लिए एल आ गया। तो अब इसका भी एल होगा, इसका भी एल होगा, इसका भी एल होगा, लेकिन आपको ये नहीं पूछा है, आपको बी पूछा है। इसमें तो बी टी है, तो आपको केवल बी का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखते हैं यहाँ पर देखिए ये सी है, केवल अकेला सिंगल है। तो अगर हम चाहें तो सी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमसे पूछे तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि सी भी एक लेंथ ही होगी, जो हमारी सी है वो भी एक तरीके की क्या होगी, लेंथ ही होगी। इसी वजह से यहाँ पर इसका जो है फॉर्मूला एल आ रहा है। बात ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं, एक बार देखते ही कि सी का क्या है, एल होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस का क्या होता है, एल होता है, दूरी का क्या होता है, एल होता है। तो सी का तो हमने बता दिया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, चलिए बी की बात करते हैं। तो बी का अगर आपको निकालना है तो हमने आपको क्या बताया कि इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि एक्स का विमीय सूत्र बराबर में बी टी का विमीय सूत्र, बी टी का विमीय सूत्र, ठीक है, बड़ा हो रहता है ना सूत्र, हाँ ठीक है। तो ये सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र क्या है, ध्यान से समझिएगा, इसका विमीय सूत्र क्या है, आपके पास में एल है, और इसका विमीय सूत्र क्या है, बी टी का। तो बी का तो आपको पता ही नहीं है, बी का ही तो निकालना है, तो बी का तो आपको निकालना ही है, तो उसको आप कुछ मत कीजिए। आप टी का विमीय सूत्र देखिए, तो टी का जो विमीय सूत्र होगा, मतलब कि बी की जगह मान लीजिए कैसे बी रख दीजिए, ठीक है, आपको इस तरीके से इसको ऐसे समझना है बस।
ठीक है, क्योंकि आपको इसको सॉल्व ऐसे तो करते नहीं है लिखने को लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये इसका यहाँ पर विमीय सूत्र लिख दिए टी का। तो अब इसका लिख दिए। अब आपको बी का निकालना है, तो बी का जो है इधर चला जाएगा, तो आप सीधे सीधे ऐसे लिखेंगे कि हमको बी का निकालना था। ठीक, तो बी का जो विमीय सूत्र आएगा यहाँ पर इक्वल में आप लिखेंगे बी का विमीय सूत्र, क्योंकि जब बी का निकालेंगे तो हमको टी का जो है इधर भेजना पड़ेगा, टी का इधर भेजना पड़ेगा। और इधर ये किस में था, मल्टीप्लाई में था, टी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर के साइड आएगा तो क्या होगा, इधर के साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एल टी माइनस वन आएगा, एल टी माइनस वन आएगा कि नहीं आएगा बताइए, एल टी माइनस वन आएगा कि नहीं आएगा। और एल टी माइनस वन किसका होता है, एल टी माइनस वन किसका होता है, फॉर्मूला वेग का होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो b है ये हमारा वेग है, चाल है। ठीक है, ये b कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं a की। तो a क्या हम कैसे निकालेंगे, तो a देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर फिर से कहेंगे कि x का विमीय सूत्र बराबर में a t स्क्वायर का विमीय सूत्र। ठीक है, ये है। तो अब देखिए यहाँ पर x का विमीय सूत्र क्या है, l है, और t का इधर में डिवाइड में है t स्क्वायर है। इस चीज को समझिएगा, t स्क्वायर है तो जब ये इधर आएगा तो इसका t का विमीय सूत्र इधर नीचे की तरफ आएगा। कहने का मतलब यह है कि इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जैसे ये है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट a का विमीय सूत्र, क्योंकि हम t को इधर भेज दिए हैं। a का विमीय सूत्र, चलिए सूत्र समझ लीजिए, वो विमीय सूत्र लिखा है, a का विमीय सूत्र। तो t को हम इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, अभी तक t रहता था तो हम नॉर्मली यहाँ पर हम t लिख देते थे। अगर t रहता था तो उसका हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, t लिखा है, हर जगह जहाँ पर t होता है उसका t लिखा है। लेकिन जब भी स्क्वायर लग जाएगा तो हम उसको स्क्वायर को इसके ऊपर लगाएंगे, या फिर अंदर या फिर बाहर। अगर बाहर लगाए तो बाद में उसको अंदर लाते हैं, लेकिन नहीं तो हम अंदर ही लगाते हैं। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका फॉर्मूला जो बनेगा एल टी माइनस 2 बन जाएगा। और एल टी माइनस 2 किसका होता है, एक्सेलरेशन का होता है, त्वरण का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए त्वरण है, और बी जो है आपका वेग है, और सी जो है वो आपकी दूरी है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ बता सकते हैं और इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए आगे बात करते हैं, आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग जल्दी में करेंगे, ठीक, क्योंकि इधर के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब कर लेंगे। इन चीज़ों को हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका विमीय सूत्र इसके बराबर। अब आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे जल्दी से। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, सेकंड। क्या क्वेश्चन कहता है, और आपको ये वाला प्रॉपर्टी जरूर याद रखनी। देखिए हमने यहाँ पर लिख के भी रखा है, इंपॉर्टेंट। तो प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन बनते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हमारे पास में है, लिखा है वही v से ही है, v इक्वल ए टी लिखा है। ये सब बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, सब बुक के क्वेश्चन है। और यहाँ पर लिखा है t प्लस सी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो समझने को मिलेगा। उसके बाद देखिए सेम इसी तरीके जो बुक में क्वेश्चन दिया, सेम इसी तरीके से एग्जाम में भी लगभग आपसे पूछा है। लेकिन आप इन क्वेश्चन को करेंगे तब तो समझेंगे ना, प्रॉपर्टी को, नियम को, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको। अच्छा कुछ लिखा ही नहीं भाई, ये तो दिया हुआ है। इसके बाद आपसे क्या पूछा है, और इसमें ये हो गया, और ये कह रहा है कि v यहाँ पर वेग है। हमने आपको क्या कहा था कि आपको एक फॉर्मूला लिखेगा और जो जो वैल्यू होगी वो देगा, और जो नहीं होगी वो आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर आपको v वेग दिया है, और आपको t भी बताया रहेगा। देखिए सब कुछ आप देख करके समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको बताने की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि नहीं बताएगा तो हम उसको कुछ मानेंगे भी नहीं। अगर आपसे कोई वैल्यू नहीं बताई है कि t समय है कि नहीं है, तो आप उसको समय नहीं मानेंगे, कभी ये गलती नहीं करेंगे। क्योंकि वहां पर अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका वहां पर गलती हो जाएगी, क्योंकि हर बार वो t समय नहीं होगा, कम से कम इस क्वेश्चन में, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये समय जब तक कहे नहीं तब तक आप उसको मत मानिए। है तो b का विमीय सूत्र आपको बताना है। चलिए फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखेंगे, आप इसको बताइएगा। अच्छा ऑप्शन में इधर हम लोगों ने देखा नहीं क्या, वो जो भी ऑप्शन रहा होगा सही होगा, ठीक है, हमने उसको इरेज कर दिया। और आपको यहाँ पर एक बता दें, कभी कभी ऑप्शन में जैसे m0 और lt -1 ऐसा हो,
जो कि अभी शायद उसका ऑप्शन सही था पिछले वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जब ये m 0 है तो इसका मतलब है कि m को हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि m 0 की वैल्यू 1 होती है, इससे कोई मतलब नहीं होता, वो लगा देते हैं ताकि हम MLT के फॉर्म में उसको दिखा सके। अगर किसी भी वैल्यू को MLT में दिखाना है और उसमें m नहीं है तो आप m की वैल्यू मतलब m की पावर 0 रख करके उसको दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी में m है और t है, l नहीं है, तो आप m l का पावर 0 और t माइनस 1 ऐसे करके इसको दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको शो ऑफ कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपसे बी पूछा है तो हम सारे निकालेंगे। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, वेग है। वेग मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास में होता है वो l माइनस टी वन होता है, सॉरी LT माइनस 1 होता है, यही होता है क्या? ठीक है, यही होता है। अब इसके बाद हमने कहा कि इसका और इसका बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये साइड है और इस साइड का हमने कहा कि हर एक टर्म का अलग होगा, हर एक टर्म का अलग होगा। तो सबसे पहले हम इसका इसके इक्वल रख सकते हैं और इसका इस पूरे के इक्वल रख सकते हैं, सही बात है ना। तो चलिए, तो इसका हम इसके इक्वल रखते हैं, तो ये हमारा v है, तो हमने ये रख दिया यहाँ पर, और ए टी हमारे पास में है, तो हमको ए का निकालना है, ए का निकालना है। तो हम चलिए ए को ऐसे मल्टीप्लाई के लिए लिख देते हैं कि ए का हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ए का विमीय सूत्र। तो यहाँ पर ए का विमीय सूत्र चलिए लिख ही देते हैं भाई, नहीं तो बहुत लोग आ जाते हैं अभी कमेंट्स में कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, ऐसा कैसे लिख सकते हैं, बट समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ रहे हैं। तो ए का विमीय सूत्र जो भी होगा, और यहाँ पर क्या है, टी का विमीय सूत्र। तो टी का क्या होता है, टी का टाइम होता है, ठीक। तो यहाँ पर टी होता है, तो अगर आपको ए का निकालना है तो आप टी को इधर भेजेंगे, तो टी का जब आप इधर भेजेंगे तो ये क्या आएगा, अपॉन में यहाँ पर टी आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर टी आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए, ये टी आएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी यहाँ पर माइनस में जाएगा, तो मतलब नीचे प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या करेगा, एक माइनस तो पहले से ही एक माइनस और बढ़ जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। तो ए का विमीय सूत्र ये आ जाएगा। और ये किसका सूत्र होता है, चलिए बताइए जल्दी से कमेंट्स करके, ये किसका सूत्र होता है, LT-2 किसका होता है, ये आपका होता है, ये होता है एक्सेलरेशन का, यानी कि ए जो है यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन हो रहा है। कब कहेंगे हम, जब हमारा फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा तब हम ऐसी बात कहेंगे, नहीं तो फिर ऐसा हम नहीं कह सकते कि ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है, देखते मन हम कुछ नहीं कह सकते, अगर नहीं कहा है तो नहीं कह सकते, ठीक, क्योंकि वी और टी को तो बताया है तो उसको हम मानेंगे, लेकिन बाकी को नहीं मानेंगे जब तक निकालेंगे नहीं। ये तो साइंस है ना, बिना माने कैसे, बिना निकाले कैसे मान लिया जाए। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका पूरा निकालना है, तो आपको बी नहीं पता है, आपको सी भी नहीं पता, टी का टी का पता है, बी और सी निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें दिक्कत होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चीज, इन दोनों टर्म को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है टी प्लस सी, क्या लिखा है, टी प्लस सी। तो हम बाकी के पूरे फॉर्मूले को भूल जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब हमको यहाँ पर सी के साथ कोई चीज जुड़ी हुई मिल गई है, और अगर इस तरीके से मिल जाए तो सी का तो तुरंत मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जुड़ी हुई है, और हमने आपको क्या बताया कि वही वैल्यू जुड़ सकती है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो अगर ये चीज जुड़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं ना कि डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तभी तो जुड़ा है। तो यहाँ पर टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही सी का होगा। तो टी का क्या होता है, टी यानी कि आपको बताया समय, समय का क्या होता है, टी होता है। तो सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ये भी आपका टी ही हो जाएगा। बात क्लियर है, चलिए बहुत सही, टी आपने सी का बता दिया, यहाँ पर टी हो गया, ठीक। अब आपको बी का निकालना है, किसका निकालना है, आपको बी का निकालना है, ध्यान से देखिएगा। तो b का जो होगा, यानी कि कहने का मतलब हमने आपको बताया कि इस पूरे टर्म का और इस पूरे टर्म का बराबर होगा। तो v का विमीय सूत्र क्या होता है, LT-1, और इक्वल में इस पूरे का होगा। तो इस पूरे में आपके पास में क्या है, आपका b है ऊपर, तो आप लिखेंगे b का विमीय सूत्र, b का विमीय सूत्र, और अपॉन में क्योंकि ये बटे में है तो अपॉन में करके, या फिर मान लीजिए कि आप चलिए नीचे ही लिख दीजिए यहाँ पर। तो अपॉन में क्या है, t प्लस टी का विमीय सूत्र, और t प्लस सी का विमीय सूत्र लिखने से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई ये भी तो टाइम है और ये भी टाइम ही होगा, क्योंकि जब दोनों साथ में जुड़े हैं तो सेम वैल्यू ही होगी।
यही चीज तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू जुड़ गई है या घट गई है तो सेम वैल्यू होगी, तभी वो जुड़ी है, तभी वो घटी है। इसी वजह से तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके टोटल के बराबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू टोटल और ये वैल्यू टोटल जुड़ी हुई है बीच में, तो तभी तो इसका और इसका सेम है, तभी तो इसका और इसका सेम होगा। तो हम चाहे यहां से निकाल सकते थे, लेकिन हम v के साथ भी निकाल रहे हैं, तो v का इसके साथ पूरे के साथ निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि t और c का डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का t है, t यानी कि समय है, तो हम यानी कि दोनों का अलग अलग ना लिख करके यहाँ पर सीधे बस t लिखेंगे। ये हमारे समझाने का मतलब था। यहाँ पर हम अलग अलग ना लिख करके इसका t लिखेंगे, क्योंकि दोनों समय है तो जोड़ करके तो समय ही बनेगा, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो समय ही आएगा। अब हमको निकालना था b का, तो t को हम इधर भेजेंगे, t को इधर भेजेंगे, ध्यान से देखिए इसको इधर भेज रहे हैं, तो जब इसको हम इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, और मल्टीप्लाई में आने का मतलब है कि t -1 है और t यहाँ पर +1 आएगा, ठीक ऐसा। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे और t की पावर 0 हो जाएगी, तो एक तरीके से हम ये कह दें कि केवल इसका l आएगा। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं b, ये क्या होगा? l होगा। यहाँ पर ऑप्शन हमने दिया था, क्या है भाई ऑप्शन? अच्छा, ऑप्शन लिखा ही नहीं था। अगर ऑप्शन हम इसमें लिखते हैं तो इसमें 3-4 तरह के ऑप्शन है। एक है l t-1 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देखिए किस तरीके से ऑप्शन हमने बनाए ताकि आप उस चीज़ को समझें, गलती ना करें। यहाँ पर 0 है, ठीक। अब यहाँ पर t है, तो अब आपको लगाना है। तो अब आप देखिए, आपको लग रहा है कि यार l तो किसी में आया ही नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? l t की पावर 0, और t की पावर 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक। आज इस टॉपिक को हमने एकदम कवर कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सबको इरेज ही कर दिया जाए क्या? चलिए इरेज कर देते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा काम नहीं है ना इन लोगों का, क्योंकि क्वेश्चन खत्म फिर क्लास खत्म, तो ये सब तो ऐसे बकवास लिखे जाएंगे। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। 3 के बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे जो IRT के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। 3 क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पर लिखा है, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, a/, में यहाँ पर v का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बिना लिखे कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। आप में यहाँ पर लिखा हुआ है RT, ठीक। में आपको बताया है, मैं आपको a का बताना है, a का में a का विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा ये आपको बताना है। जबकि यहाँ पर बताया कि जो P है वो आपका दाब है, यानी कि प्रेशर है, और यहाँ पर एक टर्म और है V, आ गया भाई, ये आपका प्रेशर है, और V जो है वो आपका वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर आयतन है। आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पर P यानी कि प्रेशर यानी कि दाब है, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पर बताया गया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको हमने क्या बताया कि आपको निकालना है a का, या फिर मान लीजिए यहाँ पर a है और b है, दो चीज़ है, बाकी तो सब यही है, सेम है। यहाँ पर भी v है यहाँ पर, तो मान लीजिए कि हम a का भी निकालना चाहते हैं, b का भी निकालना चाहते हैं। तो अगर हम b का पहले निकालना चाहें, क्यों b का पहले निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको b का बहुत आसान दिख रहा है। इसका क्या होता है, ये है v और ये है b, तो यहाँ पर क्या लिखा है? v - b लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड भाई साहब, ये कौन कॉल कर रहा है? एक्चुअली में आज वीडियो रिकॉर्ड करते समय फ्लाइट मोड ऑन करना भूल गए हैं, तो तरह तरह की कॉल आ रही है, ठीक है, कहीं घर से, कहीं वहाँ से, कहीं कहाँ से। तो अब ये गलती हो गई है, तो क्या किया जाए? क्लास चलने लगी है, डिस्टर्ब हो जाएगी फिर, ठीक है, वीडियो बंद करनी पड़ेगी, फिर कोई दिक्कत हो जाएगी। आप लोगों की क्लास भी अपलोड करनी होती है, तो यहाँ पर क्या होता है? v - b होता है, ठीक, ये फॉर्मूला होता है, मतलब यहाँ पर ये लिखा है। तो जब हम केवल इस टर्म को देखेंगे, बाकी हमसे मतलब नहीं है। जब यहाँ पर v लिखा है और -b लिखा है, तो v का जो होगा वही b का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस में हो रहे हैं। हमने आपको क्या बताया, जब अगर कोई चीज़ घट रही है या फिर कोई चीज़ जुड़ रही है, तो सेम अगर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा तो फिर वो ना तो जुड़ सकती है और ना ही घट सकती है, ठीक। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अगर जो v का है वही b का है, तो v का क्या है? v क्या है? आयतन है। तो v का विमीय सूत्र, तो v का विमीय सूत्र आयतन, और आयतन का क्या होता है? l का क्यूब, l क्यूब होता है, ठीक। तो l क्यूब किसका होगा? यही तो होगा ना b का विमीय सूत्र,
तो बी का विमीय सूत्र भी तो ये हो जाएगा। तो यहाँ बी का तो हमने निकाल लिया। अब आप ये इक्वेशन देख करके मत घबरा जाइए कि यहाँ पर आर है या टी है, इधर मल्टीप्लाई है, कैसे कैसे करेंगे, बहुत परेशान मत होइए। आप शांत दिमाग से सोचिए कि यहाँ पर इन दोनों को ध्यान से देखा जा सकता है। यहाँ पर ए का निकालना तो इस टर्म को और इस टर्म को देखा जा सकता है, मल्टीप्लाई नहीं देखा जा सकता है। ठीक, यहाँ पर P है और यहाँ पर A है, तो इसको देखा जा सकता है, P और मतलब कि P वाले पार्ट को और A अपॉन V स्क्वायर को देखा जा सकता है, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म जुड़े हुए हैं। तो जब ये टर्म और ये टर्म जुड़ा है तो दोनों का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है सेम होगा, इसीलिए ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक, तो देखिए P का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। P मतलब हमने आपको क्या बताया, दाब, और दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक, तो बल आपका क्या होता है, बल आपका क्या होता है, बल आपका होता है F इंटू ए, मतलब बल तो F होता है, मतलब M इंटू ए, और क्षेत्रफल आपका क्या होता है, A का स्क्वायर। ये A दूसरा है और ये A दूसरा है, ध्यान रखिएगा, ये A स्क्वायर होता है। ठीक, A यानी कि होता है, क्या ही लिख रहे हैं यार, घबरा रहा है। ठीक है, टेंशन होने लगती है कि यार कॉल कर रहे हैं, वीडियो खराब हो जाएगी इस वजह से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में जब डिस्टर्बेंस होने लगता है किसी भी चीज़ में, जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर डिस्टर्बेंस होने लगा है तो फिर आपको प्रॉपर काम करने में दिक्कत होती है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, कहीं पर डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर किसी तरीके से आपके माइंड में कोई पैरेलल चीज़ें चल रही हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप कोई चीज़ स्टडी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आप एक काम को करने पर थोड़ा फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर आपके दिमाग में दूसरी चीज़ें चलेंगी तो फिर वहाँ से क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे कहते हैं माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो डाइवर्ट होने की वजह से आपका जो काम है उस पर आप फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, आप एग्जांपल हमारे साथ देख रहे हैं जो हो रहा है। ठीक है, बट क्या किया जा सकता है, चलिए, तो यहाँ पर m का क्या होता है, m का होता है मास, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, L t-2। ठीक, और यहाँ पर एरिया का क्या होता है, एरिया का आपका होता है L का स्क्वायर। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे P का आप निकाल सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर हमने इसका निकलवाया भी नहीं था शायद, तो यहाँ पर निकलवा भी दे रहे हैं, लेकिन आपको जब ये निकल जाएगा तो आपको इसको याद कर लेना। ठीक, तुरंत आपको लिखना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, यहाँ पर ये हो गया, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये m और यहाँ पर ये L और ये है, तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में है और वो प्लस में, तो -1 हो जाएगा, और t में -2, तो ये बन जाएगी। ये किसका है, प्रेशर का है। ठीक है, किसका है ये आपका प्रेशर यानी कि दाब का जो है ये बन चुका है। अब आपको क्या निकालना था, इसका निकालना था, इसका। तो जो दाब का होगा, जो P का होगा, वही तो A अपॉन V स्क्वायर का भी होगा। ध्यान से देखिएगा, वही तो A अपॉन V स्क्वायर का होगा। तो इसका जो होगा वो होगा A का, यहाँ पर आप लिखेंगे A का विमीय सूत्र, A का विमीय सूत्र। ठीक, A का विमीय सूत्र और V का विमीय सूत्र का स्क्वायर, क्योंकि अगर स्क्वायर रहेगा तो आप उसमें उसके स्क्वायर को लगाएंगे। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि t का स्क्वायर था, तो आपने स्क्वायर वहां पर लगाए। ठीक है, तो यहाँ पर v है, तो v क्या है, आयतन है, तो v का क्या होगा, v का क्या होगा, v का, अच्छा चलिए v का तो पता है हमको, तो v का लिख देते हैं। तो v का क्या होता है, l का क्यूब। ठीक, l का क्यूब और इसका स्क्वायर, इसका क्या होता है, v का यहाँ पर क्यूब और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास में बनता है। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि A का विमीय सूत्र निकालना चाहेंगे, तो आपको इस चीज़ को इधर भेजना पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज़ को इधर भेजेंगे तो ये क्या आएगा, L की पावर 6, यहाँ से ये हट करके L की पावर 6, क्योंकि 3 था तो 3 का हमने स्क्वायर कर दिया, मतलब 3 का, सॉरी इसका नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, पावर है तो यहाँ से A का विमीय सूत्र आपका ये बन करके आएगा। तो आप क्या करेंगे, आप L का L के साथ में कर देंगे, क्योंकि आपको उस फॉर्मेट को बना कर रखना कि MLT। तो यहाँ पर क्या है, पावर 6 है, इसके साथ आएगा तो एक पावर घट जाएगी क्योंकि माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन बनेगा वो क्या बनेगा, ML की पावर 5 और T की स्क्वायर। ठीक है, T का स्क्वायर, ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, A का। ऑप्शन में यहाँ पर क्या क्या था, ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं।
ऑप्शन भी आप लिख लीजिए, क्योंकि आप उस तरीके का क्वेश्चन बना करके लिखिए कि ये हमारा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन वाला है। ऑप्शन क्या क्या था हमने बनाया था, एम है, ताकि आप बार बार उसको प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक, ये था पहला ऑप्शन। उसके बाद था एम L-1 और t की पावर 5, और उसके बाद क्या था एम एल की पावर 5 t-2, ये वाला जो आपका सही ऑप्शन था। ठीक, ये वाला सही ऑप्शन। इसके बाद क्या है, इसके बाद ऑप्शन नंबर क्या है, लास्ट में आपका था NOT। इसको आप इसमें नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे नॉर्मल। ठीक, तो NOT, तो NOT आपका नहीं है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हम ये ऐसा करते हैं कि आप इस तरीके के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पिछले बार के एग्जाम में आया था। इस बात को समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो करने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि आपने इतना ही पढ़ा, जितना हमने आपको क्वेश्चन कराया, जितना हमने आपको बताया, मान लीजिए कि आपने इतना ही पढ़ा है और आप एग्जाम देने बैठे हैं और आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, तो आप वहां पर क्या करेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको 2 पॉइंट्स बताना चाहेंगे। 2 पॉइंट्स आपको हम नोट में कराना चाहेंगे। ठीक, नोट में क्या क्या पॉइंट्स है। एक पॉइंट ये है कि विमाओं की तुलना, पहला पॉइंट हमारा जो नाम है ये है विमाओं की तुलना। ठीक है, विमाओं की तुलना कहने का मतलब क्या है, विमाओं की तुलना कहने का मतलब है कि यदि एम एल टी, ध्यान से देखिएगा, एम एल टी, इसमें पावर क्या है, मान लीजिए कि 1 है, इसमें पावर 2 है और इसमें पावर 3 है, इक्वल है किसी दूसरे विमा के, ठीक है, विमीय सूत्र के, जिसकी पावर ए है और जिसकी पावर बी है। ठीक, जिसकी पावर क्या है, बी है, और यहाँ पर जिसकी पावर क्या है, एम एल टी, इसकी पावर सी है। इस तरीके से ये चीजें हैं, एम एल टी। ठीक, तो ये चीजें हैं ए बी सी। अब आपको यहाँ पर अगर ऐसा है तो यहाँ पर अगर आप पावर का कंपैरिजन, मतलब कि यहाँ पर जो घात है इसका कंपैरिजन करेंगे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि a इक्वल 1 और b इक्वल 2 और c इक्वल 3। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ध्यान से समझिएगा, बस एग्जाम्पल हमने लिया समझाने के लिए कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो जब जब आपको इस तरीके सब चीजें दिखेंगी कि आपको यहाँ पर एक डायमेंशनल, यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला दिख रहा है और दूसरे तरफ दिख रहा है, आपको इसमें कुछ पावर लगी हुई दिख रही है, आपको इधर पावर लगी हुई दिख रही है, पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, तभी तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, है भाई। भाई क्योंकि एम और एल और टी तो तीन दोनों में है भाई, इधर भी एम एल टी है, इधर भी एम एल टी है, लेकिन अगर पावर से ही तो वो चीजें सेम होती हैं भाई। अगर इधर की सारी पावर और इधर की सारी पावर सेम होंगी तो हमारा सेम होगा। तो वही चीज यहाँ पर हमने लिखा कि अगर एम एल टी यहाँ पर है, एम एल टी यहाँ पर है, तो इसकी पावर अगर 1 2 3 है तो इसकी पावर ए बी सी है, तो एम का कंपेरिजन ए के साथ करके ए का इक्वल हम 1 कहेंगे, ठीक है, बी का इक्वल 2 कहेंगे और सी की इक्वल 3 कहेंगे। इस चीज को आपको एज एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि अभी यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन भाई, बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन आने वाला है IRT एंट्रेंस का। चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है IRT का, IRT एंट्रेंस। क्वेश्चन है कि जल में तरंग की गति, कह रहा है कि जल में तरंग की गति, इस तरीके से आपको लिख करके देगा। अभी तक हम लोग इक्वेशन को लिख नहीं रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ये चीजों को लिख करके दिया जाएगा तो आपको उसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, सी की पावर यहाँ, सॉरी सी नहीं, यहाँ पर डी है, डी की पावर सी है, जहां और तथा डी। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर एक लेमडा दिया गया है और जी है, और यहाँ पर आपका क्या है, ये डी है। ठीक है, और ये कहा गया है कि डी क्रमशः
क्रमशः तरंग दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य। ठीक, अब इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा तो वेट कर सकते, अच्छे से देख सकते, कम कम ध्यान लगा करके। ठीक है, तरंग की दैर्ध्य गुरुत्वीकरण, गुरुत्वीय त्वरण भी, गुरुत्वीय त्वरण, चलिए हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण तथा जल का डी क्या होता है भाई, घनत्व होता है ना, डेंसिटी, घनत्व है तो, लेकिन जब तक आपसे कहेगा नहीं तब तक आप मानेंगे नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम आपको बता रहे हैं ABC का मान क्रमशः बताओ। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन सुनिए, 1,1,0, यानी कि ये ए की वैल्यू, ये बी की और ये सी की। दूसरा ऑप्शन 1/2, 1/2, उसके बाद है 1-1, उसके बाद है 1/2, 0 और 1/2। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इधर की लाइट लगते लगते ना बहुत तेजी से लगने लगती है देर तक क्लास चलती है तो ये आपके पास में क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको घबराना नहीं कि भाई ये क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे। तो क्वेश्चन आप पहचानेंगे कि आपको इधर इक्वेशन दी रहेगी और इक्वेशन में बताया रहेगा कि ये चीजें क्या है। आपको हो सकता है कुछ चीज पता भी हो कि भाई ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये डेंसिटी है, ठीक है, ये हमारा तरंग दैर्ध्य है, लेकिन फिर भी आपको वहां पर बताया रहेगा कि ये है और आप यहाँ पर इसकी वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताने के लिए कह रहा है, ABC की वैल्यू बताने के लिए कह रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि यहाँ का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, विमीय सूत्र होगा, यहाँ के विमीय सूत्र के बराबर होगा। ठीक, यहाँ का विमीय सूत्र जो होगा यहाँ के विमीय सूत्र के बराबर होगा। तो ऐसे ही हम पहचान पाए कि भाई यहाँ पर यही चीजें दिया है तो ये उसी से सॉल्व हो सकता है, उसी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्या दिया है, सबसे पहले v देखिए, यहाँ पर दिया है कि ये तरंग की गति दिया है। आपको देखिए v यहाँ पर नहीं बताया है, कहीं पर नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पर पहले ही लिखा है। इसी वजह से आपको क्वेश्चन को घुमाएगा कि यहाँ पे पहले ही बता दिया है। आप सोचेंगे यार v तो दिया नहीं है, v तो दिया नहीं, कैसे करेंगे, लेकिन v तो पहले ही बता दिया है कि v जो है तरंग की गति है। ठीक है, तो तरंग की गति है ये। ठीक, तो तरंग की गति क्या है, v। तो v का जो है फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। तो v का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, v का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा LT-1, क्योंकि ये एक गति है और गति और वेग वही होता है। ठीक है, और गति का क्या होता है, यही हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है। अब हम यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है, तरंग की दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, उसमें लंबाई में मेजर करते हैं। भाई इसकी इतनी लंबी, इतना mm की इतनी और छोटी यूनिट, ठीक है, माइक्रोन की इसकी इतनी तरंग दैर्ध्य है, तो वो लेंथ होती है। तो लेंथ का जो हमारा फार्मूला आता है, मतलब डायमेंशनल फार्मूला जो आएगा वो क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, v का डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल होगा, डायमेंशनल सूत्र ये है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इन तीनों के डायमेंशनल फार्मूले के मल्टीप्लाई के। तो अगर हम इसकी बात करें, यानी कि तरंग दैर्ध्य की बात करें, तो हमने आपको कहा कि ये एक लेंथ होती है, एक प्रकार की लेंथ होती है। तो जब ये एक प्रकार की लेंथ होती है तो इसका जो फॉर्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला, वो क्या आएगा, L आएगा। क्या आएगा, केवल सिंगल L आएगा और पावर क्या लगेगी, A लगेगी बाहर। ठीक, पावर A लगेगी क्योंकि A ऊपर है तो A लगेगा। उसके बाद G क्या है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। भाई गुरुत्वीय हो चाहे जो हो, है तो त्वरण ही ना। तो त्वरण का क्या होता है, त्वरण का होता है LT-2, LT-2 की पावर B, LT-2 की पावर B।
इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसके बाद है डी। डी मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व। तो घनत्व का हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, घनत्व जैसे आप घनत्व का क्या फॉर्मूला था, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान आपका क्या होता है, m होता है, और आयतन आपका क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन है। तो आयतन आप किससे लिखते हैं, l से, तो इसका जब ऊपर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो ml-3 द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, अब आप इसका पावर क्या लगाएंगे, c लगाएंगे। तो यहां पर हमने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, बस कंपैरिजन करना है। कैसे करेंगे, जैसा अभी हमने आपको इसके पहले नोट एक लिखवाया, तो उस नोट को आप जरूर याद रखिएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, ये वेग वाले को लिखना चाहें, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि m की पावर 0, क्योंकि m इसमें नहीं है, l और t-1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी। तो इसको हम पहले एक बार तुरंत नहीं लिखेंगे, इसमें पहले हम इसको अंदर लाएंगे। तो यहाँ पर a लिखेंगे इसमें, और हम अगर यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो इसकी पावर आएगी l की पावर b, और यहाँ पर t की पावर -2b, t की पावर -2b, क्योंकि ये b इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना कि ये हमने घातांक वाले चैप्टर में आपको मैथ में पढ़ाया था। तो मैथ में इतना फिजिक्स, तो मतलब फिजिक्स में इतनी मैथ तो आएगी ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी आती है। इसके बाद c को अंदर करेंगे तो ये क्या होगा, m, और यहाँ पर m की पावर c, और यहाँ पर l की पावर -3c। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम इसको सेटलमेंट करेंगे mlt के फॉर्म में। तो इसको हम mlt के फॉर्म में सेव करेंगे, तो यहाँ पर m वहीं पर केवल है तो उसका c हो जाएगा। l कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो l और इसकी पावर, ये तीनों सभी मल्टीप्लाइम है। तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, हमेशा ये मल्टीप्लाइम रहते हैं। पावर ये, और ये है -3c। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है आपके पास में, ये t है। तो t का क्या हो जाएगा, mlt, और t आपका केवल यही है शायद। ठीक, ये क्या है, 2 -2b, यही है क्या, ये बन गया। और इधर में भी आप देख सकते हैं m की पावर 0 और lt की पावर -1, ये चीज हमारे पास में लिखी गई है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, पावर का कंपैरिजन कर लेना है। जो हमने आपको अभी अभी नोट्स लिखाया था उसी का इस्तेमाल करना है, और उसी के इस्तेमाल से इसका हमको काम निपटाना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, कैमरामैन फोकस कीजिए। चलिए, तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। 3 इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले है यहाँ पर, ये क्या है, 0, और m का कंपैरिजन करेंगे तो ये, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, c = 0। सही बात है। तो आप इस में तुरंत देखना स्टार्ट कर दीजिए कि यहाँ पर ए बी सी 3 ऑप्शन आपके हो गए। ये ऑप्शन तो आपका तुरंत ही गलत हो गया। ठीक, इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आप कंपैरिजन करेंगे एल का, मतलब कि इसका तो आप निकल लिया आपका, एल का कीजिए तो क्या इक्वेशन बनेगा, एल का अगर आप करेंगे तो a + b है, यानी कि a + b - 3c, और इक्वल में क्या है आपके पास में, यहाँ पर पावर l की पावर क्या है, इधर तो भाई ये है पावर, इधर क्या है, 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता, तो 1 होता तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखा रहने देंगे, क्योंकि अभी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 1 2 3 है। तो c की वैल्यू तो पता है, लेकिन b की पता होगी तब तो इसका पता करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अब t से भी इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि -2b, और इक्वल में यहाँ पर क्या है, -1। तो यहाँ से तो हम b निकाल सकते हैं नॉर्मली। अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, और b इक्वल क्या आएगा, चलिए ऐसे ही लिख लीजिए। मान लीजिए माइनस है भी, तो इसका भी माइनस हम इधर लाते हैं, माइनस माइनस कट गया। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी कि नहीं आएगी, 1/2 आएगी। अब b की वैल्यू 1/2 आ चुकी है, c की वैल्यू पता चल चुकी है। आप क्या यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, चलिए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए a की वैल्यू आपको निकालना है तो a की जगह a रखिए, a की जगह a रखिए, और b की जगह आप क्या रखिए, 1/2 रखिए। ठीक, और c की जगह अगर आप 0 रखेंगे तो ये पूरी कहानी 0 हो जाएगी। तो ये तो पूरी वैल्यू गई। ठीक, इक्वल में क्या था आपका, 1 था। अब आप इसमें a की वैल्यू निकालेंगे तो आपका a इक्वल क्या आएगा, यहाँ से इस 1/2 को उधर भेजेंगे तो 1 - 1/2 हो जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे a इक्वल, तो ये घट करके 1 में से आधा जाएगा, तो आधा ही तो आएगा, 1/2 ही तो आएगा। तो a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, c की वैल्यू ये आ गई। यानी कि अगर आप a b c लिखेंगे तो 1/2, 1/2, 0, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, आप खुद से देख करके बताइए।
ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होगी। तो अब आप ध्यान से देखिए, आपसे क्या क्वेश्चन डिफिनेशन से पूछे जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका मात्रक क्या है, इसका छोटी छोटी यहाँ पर जो आपका डायमेंशनल फार्मूला है वो पूछा जा रहा है? बिल्कुल नहीं। डायमेंशनल फार्मूले के जो प्रॉपर्टी है उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो हमने आपको सारी चीजें लगभग बता दी हैं, ठीक है। इसका हर एक रूल बता दिया, प्रॉपर्टी बता दी, किस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे ये हमने बता दिया। अब इसकी और अपने से प्रैक्टिस करते रहिए, फिर जैसे ही हम लोग रिवीजन करने के आएंगे तो रिवीजन में भी हम लोग और क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी बस इतना क्वेश्चन हो गया तो खत्म हो गया। रिवीजन करेंगे, अगर समय मिलेगा तो अच्छे से। समय क्या, हम लोग जैसे कि एक चैप्टर खत्म होता है एक टॉपिक, तो रिवीजन थोड़ा बहुत करेंगे, ठीक। और आपका ऑनलाइन टेस्ट तो हो रहा है, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जा करके व्हाट्सएप लिंक को टच करना होगा, जिससे आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ से आप जो टेस्ट होते हैं ऑनलाइन उसको दे सकते हैं और अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिए। चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।